प्रयागराज और काशी विश्वनाथ की यात्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं राठौर परिवार के साथ कुंभ स्नान करने के लिए। हम बहुत सारे लोग एक साथ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम कुछ तैयारी एक दिन पहले कर ले रहे हैं ताकि हमें रास्ते में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। हमने बहुत सारा किराने का सामान और राशन मंगवा कर रखा है, गेहूं का आटा, बेसन वगैरह, ताकि हमें रास्ते में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। बहुत सारी सब्जियां हैं यहाँ पर, गोभी, आलू और मटर, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, ताकि ये सब्जियां 2-4 दिन तक बिल्कुल भी खराब ना हो। हम कुक को भी साथ लेके जा रहे हैं। ये हमारी लक्ष्मी दीदी, ये हमारी हेल्प कर रही है पैकिंग करने में। यहाँ पर सभी लोग मिलकर पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जिठानी है जो हमारे काम में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये मेरा बेटा है और ये हमारे जेठ जी हैं। यहाँ पर हम वेलकम किट बना रहे हैं। 2 लड़के हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये हमारे साथ भी जाने वाले, ये मेरी पोती सुहानी है, ये भी हमारी हेल्प कर रही है। हम वेलकम किट में सेव, नमकीन, मिक्सचर, फल्ली, टेस्टी, बहुत सारी चीज़ें डालने वाले हैं ताकि रास्ते में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। साथ में हम कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भी रख रहे हैं ताकि किसी को भी भूख लगे तो हम बिल्कुल दिक्कत ना हो। हमें एक वेलकम किट हम सबको दे देंगे तो उन्हें खाने पीने की दिक्कत ना हो। हमारी बस आ गई है। बस की हमने सबसे पहले पूजा की और बस रवाना हो गई। जय जय श्री राम, बोलो दुर्गा माता की जय। यहाँ पर एसी बस है। हम लोग प्रयागराज के लिए निकल पड़े हैं। साथ में हम सारे लोग भजन और गाना गाते हुए जा रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं जो राठौर समाज के अध्यक्ष हैं। हम भजन और फिल्मी गीत गाते हुए प्रयागराज की यात्रा पर निकल गए हैं। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इस यात्रा पर निकल गए हैं, क्योंकि हमने ये प्रोग्राम बहुत ही कम समय में बनाया। जब हम प्रोग्राम बना रहे थे प्रयागराज में बहुत ही भीड़ थी, इसलिए हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम इस यात्रा पर निकल गए। सारे लोग गाना गाते हुए, भजन गाते हुए निकल पड़े हैं और सब तालियां बजा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इस सुकून के पल को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। बीच बीच में हम रुककर चाय पीते और या कुछ खाने का स्नैक्स वगैरह है तो उसे भी हम एंजॉय करते और फिर गाना गाने के लिए जुट जाते। इस यात्रा का वर्णन करना अवर्णनीय है, लेकिन इस धार्मिक यात्रा को हम एक पुण्य कर्म सोचकर कि हमारे कुछ ऐसे पुण्य जिस कारण से हमें ये यात्रा में हम जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बीच बीच में जब हम रुकते हैं और रेस्ट करते हैं तो बहुत ही सुकून लगता है कि थोड़ा बीच में रेस्ट रहते हैं, क्योंकि यात्रा काफ़ी लंबी है और इतने सारे लोगों के साथ जाने की वजह से इस यात्रा में थोड़ा तो हमें समय लगने वाला है। कि लंबा सफ़र की वजह से बीच बीच में जब ब्रेक होता है ना तो सभी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर का और सुकून सा लगता है और फिर वापस से हम अपनी बस में बैठ जाते हैं और वापस से हमारी बस रवाना हो जाती है। और उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर पहुँच गए हैं प्रयागराज। यहाँ पर बीच बीच में हम खाना बना रहे हैं। सिलबट्टा भी हम लेकर गए थे, उसमें हम चटनी बना रहे हैं और सिलबट्टे की चटनी तो इतनी टेस्टी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर रुककर हमने बड़ा पाव और पकौड़े वगैरह बनाए। हम पहुँच गए हैं प्रयागराज। जय जय श्री राम। ये छोटा सा ब्लॉग तो आपने वैसे भी देखा होगा मेरा, जिसमें मैंने सारा वर्णन किया है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं, बच्चे सभी आए हैं। रात का बजा है 11 बजे हमने स्नान किया, क्योंकि रूटीन थोड़ा सा हमारा बिगड़ गया था। स्नान करने के बाद हमने पूजा, ध्यान और हमने कुछ दान की चीज़ें भी वहाँ पर दी। सारे लोग इकट्ठे होकर स्नान करके उसके बाद हम अपनी जगह पर वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हो गए। हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि हम काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हो गए। यहाँ पर हम लाइन में लगे थे। लाइन बहुत ही लंबी थी लाइन, और बीच बीच में हम कुछ खाते पीते भी जा रहे थे। वहाँ पर जो लोकल छोटी मोटी चाट वगैरह है वो भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी की लग रही थी और खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। और जब भूख लगती है तो हमें सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हमें अपने अनाज की कीमत मालूम होती है।
और हल्की हल्की ठंडक तो वहाँ भी है काशी में। ये मेरे हस्बैंड वहाँ पर सेवा में लगे। मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने दर्शन भी नहीं किए। सेवा की वजह से सारे लोग को पानी और खाने पीने की चीज़ें देते देते उन्हें बहुत थकान हो गई थी, और मुझे इस बात का बहुत दुख भी हुआ कि उन्होंने दर्शन नहीं किए। पर सुकून है कि इतनी सारी लोगों की सेवा कर पाए वो, और हम सारे लोगों के जूते, चप्पल, मोबाइल, हमारे बैग्स वगैरह सब अच्छे से सुरक्षित रखे। ओम ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम लाइन में आगे बढ़ते जा रहे थे, और इतनी तेज धूप थी पर हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। हमारा जोश जो था, हमें भगवान के दर्शन करना था, भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए हमें बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लाइन में लगे खाते पीते, चाय पीते, मतलब कुछ स्नैक्स खाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और हमने काशी विश्वनाथ में भगवान के दर्शन किए, और यकीन मानिए ये पल हमारे लिए बहुत ही सुकून भरा। ये मेरे छोटे देवर हैं जो भी सेवा में लगे हुए थे। और फिर हम लौटते समय एक जगह रुके और हमने दाल चावल और सब्जी बनवाई और खाना खाया। हम अयोध्या जाने वाले थे। एक्चुअली अयोध्या में बहुत लंबा जाम लगा था, तो हमने वहां जाना स्किप कर दिया, क्योंकि रामलला का मन नहीं था। जब तक वो नहीं बुलाएंगे तो हम उस जगह जा ही नहीं सकते। हमें पुलिस वालों ने बोला कि आप आगे मत जाइए, बहुत लंबा जाम लगा है। तो हम वापस लौट गए। हम अयोध्या जाने का भी प्लान करके रखे थे, लेकिन अब पता नहीं रामलला हमें कब बुलाएंगे और कब हम अयोध्या जाएंगे। हमने रास्ते में रुककर खाने का आनंद लिया, और थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। बच्चे भी बहुत थक गए थे, और हमारे साथ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हें हमने कुर्सी पर बैठकर खाना खिलाया। हम बहुत सारी कुर्सियां भी लेकर गए थे, स्टूल भी लेके गए। सब ने मिलजुल कर काम किया, मतलब जरा भी नहीं लग रहा था कि हमें कोई दिक्कत हो रही है। गरम गरम खाना हम रास्ते में बनवाते और खाते। हमारे साथ जो कुक गए थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ जो हेल्पर थी वो भी बहुत अच्छी थी। और हमने एक जगह पेट्रोल पंप पर रुके, वहाँ पर सब फ्रेश हुए और थोड़ी सी दूरी पर हमने खाना बनवाया। और उसके बाद हमने अच्छे से खाना खाने के बाद मुखवास वगैरह खाए, और फटाफट से हमने चाय भी बनवा ली ताकि कहीं पर भी हमें रोकना ना पड़े। और उसके बाद हमने सब रास्ते में खाते पीते हम सीधा रवाना हो गए, और सवेरा हो गया। यहाँ पर हमने सबने पोहे का आनंद लिया। हमारी एक बस अलग थी, एक बस के लोगों ने पोहे का आनंद लिया और हम दूसरी बस में थे। हम थोड़ा आगे रुके, हमने वहाँ पर जलेबी और चाय बिस्किट वगैरह ली और कुछ समोसे लिए। थोड़ी सी बस हमारी बिछड़ गई थी। थोड़ी देर बाद हम मिल गए और हम एक साथ रायपुर आने के लिए निकल पड़े। बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो हमारे साथ बुजुर्ग महिलाएं, चाची वगैरह थी, उनका साथ हमें देने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, उनकी हेल्प करने में। इस धार्मिक यात्रा में हमें इस बात का सुकून है कि हम कुछ बुजुर्ग महिलाओं को भी साथ ले जा सके, और उनकी हमें हेल्प करने में इतना सुकून लग रहा था कि यार हमारे साथ कि वो हमारे साथ भी दर्शन कर सके बुजुर्ग होने के बाद। यहाँ पर बहुत इन लोग रील बना रहे हैं। रील बनाते हुए सारे लोग, चाहे छोटे हों बड़े हों, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सीन देखकर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमने एंजॉय भी किया, दर्शन भी किए, और बहुत सारे गाने वगैरह मिलजुल कर गाए। और अब हो गई है शाम। हम फिर रुक गए हैं अपनी एक मुकाम पर, और हमने यहाँ पर जल्दी से आलू बंडे बनवाए और बड़ा पाव दिया चाय के साथ। हम चाय के साथ बड़ा पाव का आनंद ले रहे हैं, और इतने अच्छा लग रहा है कि हमारा मतलब इंतजाम इतने अच्छे से हो जाता था कि हमें आदत से हो गई थी बस से फटाफट सामान निकालो और जो भी बनवाना हो तो बनवा लेते थे हम फटाफट। जो भी हमारे पास राशन है, मतलब हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा है कि कोई भूखा रह जाए। सब मिलकर काम करते थे और सब खाना सर्व करते थे। जो भी टी टाइम का समय हो या लंच का समय हो या ब्रेकफास्ट का समय हो, सब महिलाएं मिलकर काम करती थी। सब बच्चे बड़े सब मिलकर एंजॉय करते थे। अब हम बस में बैठने वाले हैं और रायपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। इसके बाद रायपुर आकर हमें बहुत ही चैन मिलने वाला है, क्योंकि बहुत थकान हो गई है हमको। कहीं पगडंडी रोड है तो कहीं तालाब है, सब जगह बहुत गर्मी भी हो रही थी, क्योंकि 3-4 बजे का समय था, धूप भी तेज हो गई थी, तो इस वजह से हमें गर्मी भी लग रही थी। सब महिलाएं थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी कर रही हैं। बस हम लोग थोड़ी देर में रवाना होने वाले हैं बस के लिए, और उसके बाद हम रायपुर पहुंचेंगे। ये यात्रा हमारी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही मधुर, बहुत ही सुखद,
सुकून भरी इस यात्रा के लिए मैं सारे राठौर समाज को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन लोगों ने साथ में हमारी हेल्प भी की, हमें सहयोग किया, और ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमें दिक्कत हो। मतलब इस वजह से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारी यात्रा सभी के सहयोग की वजह से सफल हुई। मैं जय जय श्री राम, हर हर गंगे, और सभी देवताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। सबके आशीर्वाद से हमारी ये यात्रा सफल रही। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रयागराज की यात्रा हमें बहुत ही डिफिकल्ट लग रही थी, और वापस से हम गाना गाते हुए फिर रायपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा। इतनी थकान के बाद भी जब हमें साथ मिला तो गाने के लिए कोई अपने आप को रोक नहीं पाया। आप देख सकते हैं कि लौटने की थकान के साथ साथ सभी फिर से गाना गा रहे हैं, और जरा भी लग रहा है कि आपको लग रहा है कि इनके चेहरे पर थकान हो, मस्ती में फिर से वापस जा रहे हैं, फिर से तालियां बजा रहे हैं, फिर से